लेटर्स जो होते हैं वो दो भाग में होते हैं, या द टाइप ऑफ लेटर आप पढ़ेंगे इसको, टाइप ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स कितने प्रकार के? दो प्रकार के बनते हैं। कौन कौन? नंबर एक होता है फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर्स, और नंबर दो पर होता है इनफॉर्मल लेटर्स। अब देखो फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर्स यानी औपचारिक पत्र, इनको हिंदी में कहते हैं। और इनफॉर्मल लेटर्स को अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? है वो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। क्या क्या आएगा इसमें? एप्लीकेशन, ठीक है, या ऑफिशियल लेटर कह लो इसको, डायरेक्ट ऑफिशियल लेटर्स, या इसी में आ जाएगा बिजनेस लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, ठीक है, कंप्लेंट लेटर्स, या लेटर्स टू एडिटर। अब समझिए इसको क्या है। इससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो फॉर्मल औपचारिक पत्र होते हैं ये मुख्य रूप से ऑफिसेज में लिखे जाते हैं, क्योंकि इसका नाम ही है ऑफिशियल लेटर्स। और इन्हीं ऑफिशियल लेटर्स में एप्लीकेशन आते हैं। क्या आते हैं? एप्लीकेशन। यानी ये एप्लीकेशन क्या है? प्रार्थना पत्र जिसको आप कहते हैं। ये प्रार्थना पत्र कहाँ लिखा जाता है? ऑफिसेज में लिखा जाता है। बिजनेस लेटर्स क्या है? तो व्यापारिक पत्र। व्यापारिक पत्र यानी जैसे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को, जैसे कपड़े की दुकान वाला कपड़ा मंगाना है, कुछ सामान की खरीदारी करनी है, तो उसका वो कोटेशन बनाएगा, एक लेटर लिखेगा, जहां से सामान मंगाता है उसके यहाँ लेटर भेजेगा और वहां से वो बुक करके सामान भेज देगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? या हो सकता है बिजनेस के लेन देन का मामला हो, पैसे कुछ आपने पेमेंट किए, कुछ छोड़े थे, तो उसके लिए भी वो पत्र व्यवहार कर सकता है। तो बिजनेस वाला जो यानी बिजनेसमैन, जब एक बिजनेसमैन जो दूसरे बिजनेसमैन से पत्र व्यवहार करता है तो उनको क्या कहते हैं? बिजनेस लेटर कहते हैं। कंप्लेंट लेटर क्या होते हैं? कंप्लेंट लेटर यानी शिकायती पत्र होते हैं। शिकायती पत्र कौन से होते हैं? जैसे आपको जो है कोई समस्या है, जैसे बिजली नहीं आ रही, कई दिन से बिजली कटौती हो रही है, बिजली प्रॉपर रूप से आपको नहीं मिल रही है, तो इसकी क्या करेंगे आप? कंप्लेंट लेटर लिखेंगे, एक शिकायती पत्र भेजेंगे। कहाँ? जो है विद्युत विभाग के कर्मचारी को या एक्सीएम को, जेई को, जो उसके होते हैं, हेड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? उनका एक शिकायती पत्र भेजते हैं। जैसे आपके मोहल्ले में चोरी बहुत हो रही है, चोर शाम को बहुत घूमते हैं, परेशान है, अक्सर एक दो चोरी हो जा रही है, तो उसकी शिकायत करनी है, तो शिकायत किसको लिखेंगे? पहले आप अपने स्टेशन हेड ऑफिसर को लिखेंगे, जो यहाँ का जो SHO होंगे, या ये भी नहीं सुन रहे हैं तो आप जाके SP को लिखेंगे, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखेंगे, वो भी नहीं सुन रहे हैं तो उनके ऊपर वाले को लिखेंगे। यानी ये कंप्लेंट लेटर्स आप कहाँ तक पहुंचा सकते हैं? यानी गवर्नमेंट, ये कहो उत्तर प्रदेश जो है चीफ मिनिस्टर के पास, चीफ मिनिस्टर भी नहीं सुन रहे हैं, उसके ऊपर जाओ। यानी ये कंप्लेंट लेटर क्रमबद्ध तरीके से आप ऊपर तक ले जा सकते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? यानी कंप्लेंट लेटर्स का एक माध्यम है। जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? DM। किसी भी डिपार्टमेंट की बात हो, DM के पास जा सकते हैं आप, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मामला। अब डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं सुन रहा है, DM भी नहीं सुन रहा है, तब कमिश्नर के पास चले जाइए। मंडल का होता है मुख्य प्रभारी, कमिश्नर भी नहीं सुन रहे हैं तो चलो सेक्रेटरी के पास पहुंच जाओ, सचिवालय में। लाइक दिस। कहने का मतलब ये कंप्लेंट लेटर जो होते हैं
वो क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर के ऑफिसर्स को दिए जा सकते हैं नीचे के ऑफिसर्स की शिकायत के लिए या सामान्य शिकायत के लिए। बात समझ आ रही है? तो उन्हीं को क्या कहते हैं, कंप्लेंट लेटर्स यानी शिकायती पत्र। ठीक है। फिर क्या है, लेटर्स टू एडिटर। एडिटर यानी होता है संपादक। एडिटर यानी संपादक। संपादक कौन होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर के संवाददाता, जिला डिस्ट्रिक्ट न्यूज जो एडिटर होते हैं, जैसे अमर उजाला का अभी फॉर्म भर रहे हैं ना, तो अमर उजाला का कोई समस्या होगी आपको तो किसको आप पत्र व्यवहार करेंगे, अमर उजाला के एडिटर, संपादक को। ठीक है, उनके नाम से आप पत्र लिखेंगे, वही है एडिटर यानी उन संपादक को। हो सकता है जैसे आपने कोई शिकायत की डीएम साहब के यहाँ, उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी, तब क्या करेंगे, पेपर में छपवाएंगे। तो पेपर वाला क्या करेगा, पेपर छापेगा तो क्या होगा भाई, शिकायत आप ले जाकर के देंगे तो वो शिकायत लेने वाला जो अधिकारी है वो आप और वो दो ही लोग में जानेंगे, और जैसे ही आप उसको पेपर में छपवाएंगे तो पेपर जहां जहां जाता है सब लोगों को पता चलेगा, तो ये बात क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए अधिकारी को इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। ये माध्यम है, सब शिकायत का अलग अलग तरीका है। तो एडिटर को भी हम लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए। तो कहने का मतलब है ये सब क्या हो जाते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। यानी ये फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उनमें ये सब इस टाइप के पत्र आते हैं। अब देखते हैं इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। इनफॉर्मल का मतलब हो गया अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र कौन होते हैं, इसमें पर्सनल लेटर आते हैं, ये आप ध्यान दीजिए। क्या होंगे, पर्सनल लेटर्स होते हैं। पर्सनल लेटर्स यानी व्यक्तिगत पत्र। पर्सनल लेटर्स यानी व्यक्तिगत पत्र। यानी ये जो व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं, जैसे हम अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को लिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप बाहर पढ़ने के लिए चले गए हैं और आप बाहर रह रहे हैं, आपको घर आने की फुर्सत नहीं मिल रही है, तो पत्र के माध्यम से पिताजी को भी अपनी सूचना दे रहे हैं, अपने मित्रों को भी। भाई आज फिर मैंने कहा कि मोबाइल का जमाना है, अब मोबाइल के जमाने में पत्र की अपेक्षा करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि डायरेक्ट मोबाइल से बात हो जाती है, मोबाइल से हम पहुंच जाते हैं। लेकिन पत्राचार के माध्यम से भी हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। आज भी डाक विभाग हमारा एक्टिव है और हमारी बातों को, हमारे पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये हो गए पर्सनल लेटर्स यानी व्यक्तिगत पत्र, जिसमें सगे संबंधी रिश्तेदार खास वगैरह को, मित्र को, ठीक है, लिखा जाता है। तो ये दो लेटर्स क्लियर हो गए ना। यानी अब इसमें से देखना है कि फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स को लिखते समय इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। कक्षा 10 में परीक्षा के लिए आपको इम्पोर्टेंट है 3 तरह के लेटर्स, जिसको आप एक एप्लीकेशन के रूप में जानते हैं, दूसरा आप जानते हैं बिजनेस लेटर के रूप में, और तीसरा आप जानेंगे पर्सनल लेटर्स। यानी इनमें से जो लेटर्स आप दिख रहे हैं उनमें से एक एप्लीकेशन या बिजनेस या पर्सनल, इन्हीं 3 में से आएगा। ये कंप्लेंट लेटर्स वगैरह शायद अभी एग्जाम में नहीं आते, एप्लीकेशन तक लिमिटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको इन 3 का स्ट्रक्चर जानना है कि इन तीनों का स्ट्रक्चर क्या होता है और लिखते समय हमें सावधानी क्या बरतनी चाहिए, ठीक है।